जय हिंद डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रंजित रॉय। जी हाँ दोस्त, पिछले वीडियो में हमने बिहार बोर्ड के वर्ग 9 का जो अंग्रेजी लिटरेचर का जो पहला चैप्टर है धर्म युद्ध, उस चैप्टर के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसमें धर्म युद्ध चैप्टर के जो लेखक हैं यानी अर्जुन देव चरण, इनके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। आज हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में जो राइटर हैं उनका इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ से शुरू होता है ये चैप्टर, और इस चैप्टर में जो मेन भूमिका है वो है पद्मा नाम की जो लड़की है उसका। यानी कि इसमें तीन आदमी के बीच ही आपस में बातें हो रही हैं, और उसी में ये पूरा चैप्टर चैप्टर में बातें बताई गई हैं। तीन आदमी के बीच जो बातें हो रही हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पद्मा नाम की जो लड़की है वो कहती है, मदर, माँ, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। यानी इस आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, वुमेन का मतलब होता है औरत। तो पद्मा अपनी माँ से पूछ रही है कि माँ, एक औरत की पहचान क्या है। माँ जवाब देती है, वाई डू यू आस्क दैट। यानी कि तुम ऐसा क्यों पूछती हो, तुम ऐसा प्रश्न क्यों कर रही हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे है पद्मा क्या रिप्लाई करती है, देखिए। एक मिनट। पद्मा का जो जवाब है करेगी, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यानी कि मैं दूसरों से डिफरेंट, अलग कैसे हूँ। माँ बोलती है, यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी पुत्री हो। आवर ओनली चाइल्ड, हम लोगों की इकलौती बेटी, इकलौती बच्ची हो। एंड योर फादर्स डार्लिंग, और तुम अपने पिताजी की डार्लिंग यानी कि प्रिय हो, प्यारी हो, लाडली हो, दुलारी हो बोल सकते हैं, या आँखों की तारा हो। ऐसे आँखों के तारा के लिए एक और फ्रेज हम यूज करते हैं, एन एप्पल ऑफ वंस आइज, यानी कि आँखों का तारा। ठीक है, तो यहाँ पे डार्लिंग का मतलब प्रिय, आँखों का तारा होना, यानी दुलारी या प्यारी हम कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जब ये कहती है, माँ बताती है ये चीज़, तब पद्मा कहती है, फादर केयर्स मोर फॉर मनी दैन फॉर मी। यानी कि पिताजी केयर्स करते हैं, ध्यान देते हैं, मोर फॉर मनी दैन फॉर मी, यानी मुझसे ज़्यादा पिताजी पैसों का ध्यान और पैसों का ख्याल रखते हैं। इट टेक्स ए हार्ट टू बेस्टो, इट टेक टू हार्ट बेस्टो, एक मिनट हम समझ जाते हैं। देखिए यहाँ आगे, यानी कि जब ये कहती है कि पैसों से ज़्यादा पिताजी, यानी हमसे ज़्यादा पैसों से प्यार करते हैं, और फिर वही बोलते, इट टेक्स ए हार्ट टू बेस्टो लव। यानी बेस्टो का मतलब होता है प्रदान करना यानी देना। बेस्ट लव यानी कि लव, यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो पद्मा है वो कह रही है कि देखिए, प्यार देने के लिए और प्यार का इजहार करने के लिए, इसके लिए बहुत बड़ा हृदय होना चाहिए। यानी यहाँ पे पद्मा का मानना है कि पिताजी उससे ज़्यादा पैसों से प्यार करते हैं और पैसों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इस बात की चर्चा हो रही है माँ और बेटी के बीच में। ठीक है, तब माँ करेगी, फॉर होम डज ही सेव। आखिर बताओ वो किसके लिए पैसे सेव करते हैं। ही डज ऑल दिस, या सब कुछ वो किसके लिए करते हैं। ओनली फॉर
योर सेक, यानी सिर्फ तुम्हारी सेक यानी तुम्हारी भलाई के लिए और अपने परिवार की भलाई के लिए वो करते हैं। यू शुड नॉट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट, तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास हृदय नहीं है, पिताजी के पास हृदय नहीं है, या मेरे पास तुम्हारे लिए प्यार और स्नेह नहीं है, ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। फिर आगे देखिए, फिर पद्मा कह रही है बट आई डिडोंट से इट फॉर यू, लेकिन माँ मैंने ये आपके लिए ऐसा मैंने नहीं बोला, मैं तो पापा के लिए ये बोल रही हूँ। यानी यहाँ पे पद्मा ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि पापा के लिए ये बात बोल रही है, यानी कि मम्मी के लिए नहीं बोली है, अर्थात मम्मी के पक्ष में वो बातें कर रही है, ऐसा उसके बाद से लगता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोल रही है। माँ कहती हैं कि आई एम नॉट इन एनी वे, यानी किसी भी तरह से मैं नहीं हूँ डिफरेंट फ्रॉम हिम, यानी मैं तुम्हारे पिताजी से किसी तरह से मैं अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विद, यानी कि मेरा जो परिचय है वो जुड़ा हुआ है, लिंक्ड विद है, जुड़ा हुआ है, हिज उनसे, एंड आई चेरिश द बॉन्ड, और चेरिश का मतलब होता है बहुत प्यार करना या फिर महत्व देना, या किसी रिश्ते को, ये जो बॉन्ड है इसका मतलब होता है बंधन, यानी ये जो मतलब कि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता का जो बंधन है, हम इसको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और हम बहुत प्यार करते हैं उनसे, और हम इस रिश्ते को संजो कर रखते हैं। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे पद्मा को उसकी माँ ये समझा रही है कि तुम्हारे पिता से ही हम माने उनके जीवन से ही हमारा जीवन जुड़ा हुआ है और हम बिल्कुल इस रिश्ते को महत्व देते हैं। तब इसी बीच क्या होता है, देखिए एक मिनट थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेने दीजिए ऊपर। इसी बीच पद्मा के पिताजी इंटर पद्माज फादर, इसी बीच पद्मा के पिताजी घर में प्रवेश करते हैं। जब पद्मा और उसकी माँ के बीच ये बातें चल रही हैं, जैसे पिताजी अंदर प्रवेश करते हैं तो कहते हैं व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड, यानी कि ये बंधन और रिश्ते के बारे में क्या बातें हो रही हैं पद्माज मदर, पद्मा की मम्मी, आखिर ये बंधन वाली बात, ये रिश्ते की बात, ये क्या बातें चल रही हैं। अब यहाँ पे माँ जवाब दे रही हैं, क्या कह रही हैं सुनिएगा। हियर इज़ योर फादर, लो यहाँ तुम्हारे पिताजी आ गए। आस्क हिम, तुम पूछ लो। वट एवर यू वांट टू नो, जो कुछ, वट एवर का मतलब होता है जो कुछ तुम पूछना चाहती हो, तुम जो कुछ भी इनसे जानना चाहती हो तुम पूछ लो, तुम्हारे पिताजी यहाँ आ गए। अब इसी बीच पिताजी क्या कह रहे हैं, व्हाट्स इट माई चाइल्ड, हाँ बोलो क्या बात है बेटी, ऐसा कहते हैं। तो माँ बोलती है, अभी बेटी कुछ नहीं बोली, यानी पद्मा कुछ नहीं बोल रही है, उसी बीच माँ बोल रही है कि सी वांट्स टू नो, मतलब ये आपकी बेटी, दुलारी बेटी, प्यारी बेटी, ये आपसे जानना चाहती है व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन इज, कि आखिर एक औरत की पहचान क्या है। तुरंत इस पे पिताजी जवाब देते हैं, यू विल नो इट, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानोगे, इस प्रश्न का तुम्हें उत्तर मिलेगा डियर, मेरी प्रिय बेटी, व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम्हारी शादी होगी ना तो इस प्रश्न का जवाब तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। तब इसी बात पर अब पद्मा क्या कहती है सुनिए, डज मैरिज लेड आइडेंटिटी टू ए वुमेन, यानी क्या एक औरत का जो पहचान है उसके शादी से होती है, यानी कि जिस लड़की की शादी नहीं होती है उसका कोई पहचान नहीं है। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब कि शादी ही पहचान देता है एक स्त्री का। तब फिर माँ का क्या कहती हैं सुनिएगा। माँ कह रही हैं, एक मिनट 1 सेकेंड, थोड़ा सा स्क्रॉल कर ले ऊपर, देखिए या माँ कह रही है कि व्हाट इज़ अ वुमेन, आखिर एक औरत क्या है, विदाउट ए हस्बैंड, एक पति के बिना एक औरत क्या है एक औरत की ज़िंदगी। इस पर कहती है पद्मा, व्हाट इफ़ वन डज नॉट गेट मैरिड, यानी व्हाट इफ़ का मतलब होता है अगर ऐसा हो तो, या क्या होगा अगर, व्हाट इफ़ का मतलब क्या होगा अगर
वन डज नॉट गेट मैरिड, अगर कोई शादी नहीं करता है तो फिर क्या होगा, उसका कोई पहचान नहीं है। इसी बीच मम्मी कहती है कि जिसका शादी नहीं होगा वो क्या होगा क्या नहीं। ये जब पद्मा क्वेश्चन करे तो माँ करेगी वाई डू यू ऑलवेज आस्क, आखिर तुम क्यों ये बार बार और हमेशा ऐसा प्रश्न, सच ऐसा प्रश्न, और सेंसलेस का मतलब होता है बेतुका, बेमतलब का प्रश्न, यानी बिना मतलब का प्रश्न तुम हमेशा क्यों करती हो इस तरह का। इसी बीच पद्मा कहती है व्हाट अबाउट ए वोमन, तो बताइए एक औरत क्या है, हुज हस्बैंड इज डेड, यानी बताइए कि जब एक औरत का पति नहीं है, उसका पति मर चुका है, तो फिर वो औरत के बारे में बताइए क्या। तो माँ कहती है कि लाइफ इज़ हेल फॉर हर, तो उस औरत का जो जीवन है वो नर्क की तरह है, उस औरत का जीवन जीवन ही नहीं है। इसी बात पर पद्मा थोड़ा सा गुस्से अंदाज में कहती है, गुस्सा होकर, दैट्स इनजस्टिस, ये बिल्कुल अन्याय है। देखिए यहाँ पे इनजस्टिस में अन्याय, अगर आई एन को हम हटा देंगे ना तो जस्टिस हो जाएगा, जिसका मतलब होता है न्याय। ठीक है, कहती कि ये अन्याय है। अब इसी पर माँ क्या कहती हैं, कहती है माँ कि यू नीड नॉट टॉक अबाउट जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, तुम्हें यहाँ न्याय और अन्याय के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ न्याय और अन्याय की बातें मत करो। इसी पर पद्मा कहती है वाई, क्यों माँ, क्यों आप ऐसा कह रही हैं। चलिए थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। माँ कहती हैं कि तुम्हें इस तरह का प्रश्न करने का कोई हक नहीं, मतलब कि कोई आवश्यकता नहीं है। तब पद्मा कहती है वाई, क्यों, ओवर हियर वीमेन, इसका वुमेन का प्लुरल बना, वीमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, यानी क्या माँ आप ही बताइए, तो यहाँ इस समाज में औरतों का प्रश्न पूछने का उनके पास कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, यानी औरतों का प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं है। इसी पर माँ ये कहती है कि इस तरह का प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। तो पद्मा कहती है व्हाट राइट डू दे हैव देन, तो आप ही बताइए तब एक औरत का यानी क्या अधिकार है, आप ही बताइए फिर औरत की क्या अधिकार है। तब फिर माँ कहती है कि राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर, देखो बेटी बात अगर करें हम अधिकार का, तो अधिकार सबके लिए बराबर है, हर किसी का अधिकार है। वाई इज़ ए होम कंसिडर्ड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग वन शुड नॉट लिव इन सच प्लेस। अब देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है माँ के बाद ये जो है यहाँ पे पद्मा छूट गया, ये बात पद्मा कह रही है वाई इज़ ए होम कंसिडर्ड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, तो आप ही बताइए एक घर का यानी कि ये बार्गेनिंग है ना, इस बार्गेनिंग का मतलब होता है मोल भाव करना, ठीक ना, क्रय विक्रय। तो कह रही है कि यानी कि आप ही बताइए कि घर में एक परिवार में जब अधिकार ही नहीं है किसी का कि कोई सवाल पूछने का, तो ये तो मतलब मोल भाव की बात हो गई ना। फिर अब बताइए कि वन शुड नॉट लिव इन सच अ प्लेस, और इस तरह के स्थानों में औरतों को और मतलब नहीं रहना चाहिए। अगर मान ली गई औरतों के साथ अगर कोई बार्गेनिंग की जा रही है, ठीक है, और पूरा अधिकार नहीं है, तो फिर ऐसे जगह में ऐसे घर में रहना एक स्त्री के लिए क्या मतलब है। इसी बीच पिताजी क्या कहते हैं कि यू विल गेट द सेम रिप्लाईज, बेटी जो जवाब हम लोग दे रहे हैं, यानी जो जवाब हम और तुम्हारी मम्मी दे रहे हैं, बिल्कुल यही तुम सेम रिप्लाईज, तुमको सेम जवाब मिलेगा टू दिज क्वेश्चन, इन प्रश्नों का, वेयर यू गो, जब तुम्हारी शादी होगी और तुम जहाँ जाओगी ना वहाँ भी तुम्हारे प्रश्नों का जवाब यही मिलेगा। अब इस पर पद्मा और गुस्से में हो जाती है और बोलती है बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, लेकिन मेरा मानना है कि एक औरत की जो पहचान है ना वो एक ह्यूमन रेस की पहचान है, यानी मानव जाति की पहचान है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए सोसाइटी सेंस वुमेन,
और यहाँ देख रहे हैं ना, ये जो यहाँ देख रहे हैं आप सेंस, इस सेंस का मतलब होता है के बिना, यानी कि एक औरत के बिना क्या एक समाज का निर्माण हो सकता है, क्या एक परिवार का निर्माण हो सकता है। एक औरत के बिना ना तो एक परिवार बन सकता है, और जब परिवार ही नहीं बनेगा तो फिर गांव और समाज कैसे बनेगा। इसलिए हम बिल्कुल आप लोगों की बात से सहमत नहीं हैं। फिर आगे देखिए, बस चैप्टर का अंत होने ही वाला है, अब थोड़ा सा है। अब पिताजी करेंगे दैट्स वाई, इसीलिए तो देसे वे कहते हैं दैट मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी, इसीलिए तो शादी से ही, यानी कि शादी से ही एक स्त्री की पहचान होती है। अब इस बात पे पद्मा कहती है सो इफ़ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड, यानी इसका मतलब तब ये हुआ कि अगर एक लड़की शादी नहीं करती है, सी हैज़ नो आइडेंटिटी, उसका कोई पहचान नहीं है। वाई इज़ इट दैट एन अनमैरिड मैन, लेकिन ऐसा एक अनमैरिड अविवाहित पुरुष के साथ ऐसा क्यों नहीं है। अगर एक स्त्री की, एक लड़की की शादी नहीं होती है तो उसकी पहचान नहीं होती है, लेकिन ये तो चीज़ अनमैरिड व्यक्ति के साथ तो नहीं है। अगर कोई मान लीजिए कि अनमैरिड है तब भी वो वेनरेटेड है, पूजनीय है, सम्मानित है। एक अनमैरिड पुरुष को लोग इज्जत सम्मान सब कुछ देते हैं, एंड कॉल्ड ए सेंट। अगर वो शादी नहीं भी किया तो उसको साधु में गिनती की जाती है, और उस साधु का इज्जत मान सम्मान भी लोग करते हैं। वाइल जबकि एन अनमैरिड वोमेन, और वही एक अनमैरिड जो वोमेन, हालांकि यहाँ पे गर्ल लिखना चाहिए, अगर वही एक अविवाहित लड़की या फिर औरत है, इज कॉल्ड इमोरल, तो उसे अनैतिक कह दिया जाता है, उसे चरित्रहीन कह दिया जाता है, उसे वांटन कह दिया जाता है, आवारा समझा जाता है। ये तो बिल्कुल गलत है। इसलिए हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। और अंत तक भी, यानी कि पद्मा अपने माँ बाप के सलाह से या जो कुछ भी बातें हो रही है, जो कुछ भी वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो बिल्कुल उससे सहमत नहीं है। आप इस चैप्टर को पढ़े हैं, समझे हैं, तो आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि क्या पद्मा का कहना सही है या फिर उसके माता पिता का कहना सही है। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक पहचान बनाने के लिए व्यक्ति की क्वालिटी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। शादी एक औरत की और एक लड़की की पहचान हो, हम भी इससे शायद उतने सेटिस्फाइड नहीं है। हम भी मतलब कि पद्मा के पक्ष में ही हम बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे हमारे देश में बहुत सारी यानी महिलाएं जो अनमैरिड हैं, उन्होंने अपना एक पहचान बनाया भी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला चैप्टर से पहले इस चैप्टर के सभी जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं, जो भी डिक्शनरी यूज वाले हैं, ट्रांसलेशन, इसमें जितने भी तमाम इसमें अंटोसाइन जो कुछ भी दिया है, इसका सारा मतलब क्वेश्चन कराएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल आपको मतलब कि चीज़ें सब कुछ पसंद आ रही हैं, मेरा बताया वो सब कुछ आपको सही लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर आप मतलब ये जवाब दें, अपनी सलाह दें। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।